नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में हम आपको याद करवाएंगे चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 2 अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। ये भेषज चतुष्क का दूसरा अध्याय है। इसमें अंतर परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन किया गया है और अपामार्ग तंडुल को बीज के अर्थ में लेते हैं। मतलब तंडुल का मतलब चावल नहीं लेना है, बीज लेना है जिससे अंकुर आ सकता है। और इसके अलावा इसमें पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिरोविरेचन से। शिरोविरेचन कितने द्रव्य हैं टोटल? 25। ठीक है। तो इसमें जैसे कई द्रव्य मैं मेंशन कर रही हूँ इसमें, जैसे श्वेता, ज्योतिष्मती, नागर, शिरीष बीज, लहसुन, हरिद्रा। श्वेता, ज्योतिष्मती, नागर, शिरीष बीज, लहसुन, हरिद्रा एक्सेट्रा, ये सारे द्रव्य हैं। मेन जो है आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा सुरसा भी है। सुरसा का मतलब क्या होता है? तुलसी। तुलसी जो वर्ड है ये चरक का नहीं है, ये आचार्य वाग्भट ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और आचार्य चरक ने तुलसी की जगह सुरसा वर्ड बताया है। शिरोविरेचन द्रव्यों का प्रयोग हम कब करते हैं? गौरवे शीर्षे शूले, पीनसे अर्धाव भेदके, कृमि व्याधे अपस्मारे, घ्राण नाशे प्रमुख। मतलब कि हैवीनेस हो सिर में, गौरवे शीर्षे शूले, शिर शूल हो, माइग्रेन, अर्धाव भेदक, पीनस हो जो ऊर्ध्व चतुर्गत के रोग होते हैं, शिर शूल है, अर्धाव भेदक है, पीनस है, कृमि रोग है, और जैसे अपस्मार है। कृमि रोग मतलब कि जो सिर में जो कृमि रोग होते हैं जैसे कि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ओके। एंड अपस्मार है। घ्राण नाश है, मतलब कि स्मेल का आना बंद हो जाना, गंध नाश होता है जब। और प्रमो यानी कि सिनकोप। ऐसी कंडीशंस में हम शिरोविरेचन द्रव्य का प्रयोग कराते हैं, जो कि संख्या में 25 बताए हैं आचार्य चरक ने। शिरोविरेचन द्रव्य में जैसे त्रिकटु है, ये मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे त्रिकटु है, पिपली, सौंठ, मरीच, ये शिरोविरेचन में आता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पिपली आता है, पिपली मूल शिरोविरेचन में नहीं आता। सेकंड इज प्रत्येक पुष्पी। प्रत्येक पुष्पी का मतलब है जो अपराजिता होती है, दैट इज श्रेष्ठ शिरोविरेचक द्रव्य। एंड इसके अलावा वमन द्रव्य आ जाते हैं 10। आचार्य चरक ने वमन द्रव्य बताए हैं 10, जिसमें 6 तो छठ वामक द्रव्य हो गए जो हमने पहले पढ़े थे। धाम, आर्कव, इक्ष्वाकु, जिमूतक, कृतवेदन, मदन फल, ये सारे 6 वमन द्रव्य प्लस मधुक, पिपली, नींब, करेला। मधुक, पिपली, नींब, करेला, 4 ये हो गए। 6 + 4 10 वमन द्रव्य बताए हैं। और वमन द्रव्य का प्रयोग जो है वो कब करवाया जाता है? एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, पिपली शिरोविरेचन में बताया है इस चैप्टर में, मतलब चरक सूत्र 2 में। एंड इसके अलावा सुश्रुत ने सूत्र स्थान 39 चैप्टर में भी पिपली को शिरोविरेचन द्रव्य में माना है। और वमन द्रव्य का प्रयोग कब होता है? उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, वमनार्थ प्रयोजिता, भिषक देहम आदुष्यम। ये वर्ड जो है भिषक देहम आदुष्यम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली वर्ड रख के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया है। इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। उपस्थिते श्लेष्म पित्ते, जब श्लेष्म पित्त दोष जो है वो उपस्थित हों और आमाशय में आश्रित हों, जो व्याधि है आमाशय आश्रित हो, तब वमन का प्रयोग करना चाहिए भिषक को। देह को बिना दूषित किए, रोगी की देह को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए वमन द्रव्य प्रयोग करना चाहिए। उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय आश्रय, वमनार्थ प्रयोजित, भिषक देह अदूष्यम, बिना दूषित किए जो प्रयोग करवाता है द्रव्य। और इसके बाद है एला, जो है वो चरक ने और वाग्भट ने वमनार्थ बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसको वमनार्थ नहीं बताया है। और ये जो कन्फ्यूजन है ये आगे जाके भाव प्रकाश ने क्लियर किया है। वो कहते हैं कि जो बड़ी एला होती है वो वमनार्थ, जो बड़ी एला होती है वो छर्दीगन होती है, जबकि जो छोटी एला होती है वो कफ नाशक होती है। बड़ी एला, स्थूल एला छर्दीगन, एंड जो छोटी इलायची है वो कफनाशक होती है।
नेक्स्ट आ जाता है विरेचन द्रव्य। देखिए विरेचन द्रव्य में त्रिफला आता है, तो अगर त्रिफला को सेपरेटली काउंट करेंगे, हरड़ बहेड़ा आंवला, तो विरेचन द्रव्य होंगे 17 यानी कि 17। और अगर त्रिफला को एक एज त्रिफला ही काउंट करेंगे तो विरेचन द्रव्य हो जाएंगे 15। लेकिन क्वेश्चन जब आता है कि विरेचन द्रव्य कितने हैं, तो फर्स्ट चॉइस इज 17। ठीक है, वचा जो है वो विरेचन द्रव्य में आता है, जबकि आचार्य चरक ने विमान 8 में वचा को शिरो विरेचन द्रव्य में बताया है। और विरेचन द्रव्य का प्रयोग कब किया जाता है, जब पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ प्रयोज्यते, जब पक्वाशय में दोष स्थित हो तब विरेचन से उसको बाहर निकाला जाता है। अमाशय में दोष स्थित हो तो उसको वमन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, पक्वाशय को विरेचन से। पक्वाशय में दोष हो तो विरेचन से बाहर निकालते हैं। और श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य कौन सा है, त्रिव्रत मूल। श्रेष्ठ शिरो विरेचन कौन सा है, अपराजिता, प्रत्येक पुष्पा भी कहते हैं उसको, और जो प्रत्येक पुष्पी कहते हैं। और श्रेष्ठ वामक द्रव्य है मदन फल। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये मैंने नोट्स बड़ी मेहनत से बनाए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ विरेचन द्रव्य हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिए। जैसे त्रिवृत है जो श्रेष्ठ विरेचन है, आरगवत, सप्तला, शंखनी, दंती, द्रवंती। नेक्स्ट इस आस्थापन निरुवस्ती के जो द्रव्य होते हैं, आस्थापन वस्ती में कितने द्रव्य आते हैं, 29। और सेम ही 29 द्रव्य दे कम अंडर अनुवासन वस्ती ऑल्सो। तो आस्थापन और अनुवासन के लिए 29 द्रव्य होते हैं। और इसका प्रयोग कब करते हैं, उदावर्ते विबंधेषु। आपको बस ये लर्न या रट्टा नहीं मारना, एक मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होगा, ये श्लोक का मतलब समझ आएगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। श्लोक रख के पूछ सकते हैं कि इसका कौन से द्रव्यों के लिए श्लोक कहा गया है। उदावर्ते विबंधेषु युजाद आस्थापनेषु च। उदावर्ते विबंधेषु युजाद आस्थापनेषु च, मतलब जब उदावर्त हो, विबंध हो तो आस्थापन का द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अब आस्थापन द्रव्य में जो श्रेष्ठ है वो है पाटला। पाटला का प्रयोज्य अंग कौन सा होता है, मूल और त्वक, रूट्स और उसकी जो बाक होती है। एंड वमन द्रव्य में देखिए मदन फल श्रेष्ठ है एंड आस्थापन में पाटला श्रेष्ठ है, ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है चरक सूत्र 2 में। जबकि चरक सूत्र 25 में जहाँ चरक के अग्रय बताए गए हैं, 152 अग्रय होते हैं, 152, तो उसमें वमन द्रव्य को बताया गया है श्रेष्ठ फॉर आस्थापन, अनुवासन एंड वमन। मदन फल द्रव्य को श्रेष्ठ बताया गया है फॉर वमन, आस्थापन, अनुवासन। उसमें जो श्लोक आता है मदन फल के लिए वो है वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम श्रेष्ठम। 25 में वमन को आस्थापन, अनुवासन, वमन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि 2 में मदन फल को वमन के लिए श्रेष्ठ एंड पाटला को आस्थापन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। और इसके बाद जो 29 द्रव्य आते हैं निरु और आस्थापन में, वो कौन से हैं, जो इजी फॉर्मूला है इसमें है 10 तो आपके दशमूल हो गए, 5 आपके लवण हो गए, चतुष्क स्नेह हो गए, 10, 5, 4, 19। और बाकी हैं मदन फल, प से पुनर्नवा, प से पलाश, क से कोल, कल से कुलत, कल से कृतन। ठीक है, गुड़ुचि एरण यव बला। मदन फल, पुनर्नवा पाटला, कोल, कुलत, कृतन, गुरुचि एरण, यव और बला, ये है सारे आस्थापन एंड अनुवासन में प्रयोग होने वाले द्रव्य। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन इसमें कराती हूँ। त्रिफला हमने पढ़ा था विरेचन में, त्रिकटु जो आया हुआ था वो शिरो विरेचन में, दशमूल आया हुआ था आस्थापन में, पिपली आई हुई थी शिरो विरेचन और वमन में, मदन फल वमन, अनुवासन एंड आस्थापन। पंचकर्म के रिगार्डिंग इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जब दोष जो है उत्कृष्ट होते हैं तब स्नेहन और स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करके पंचकर्म करवाना चाहिए। ओके, तो इसका जो श्लोक है वो किस तरह है, तान्य उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदनो पंचकर्माणि कुर्वती मात्रा कालो विचार्यन। जब दोष उपस्थित हों तो स्नेहन स्वेदन के बाद पंचकर्म करवाना चाहिए मात्रा और काल का विचार करके। नेक्स्ट इज युक्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, युक्ति का महत्व क्या है।
जो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिहिता तिष्ठे उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा। मतलब क्या हुआ इसका? मात्रा काल आश्रय युक्ति, जो मात्रा और काल पर आश्रित रहती है उसको युक्ति कहते हैं। जब हम किसी मरीज़ को औषध देते हैं तो उसका योग जो बनाते हैं, तो औषध बनाने के लिए हमें मात्रा और काल का विचार करना पड़ता है, डोज का विचार करना पड़ता है। तो औषध का जो युक्ति है वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है, ठीक है। और युक्ति से सिद्धि जो होती है वो प्रतिष्ठित है। सिद्धि मतलब सफलता। युक्ति से दी गई औषध पेशेंट पर सक्सेसफुल रिजल्ट्स देती है, और जो सिद्धि प्राप्त होती है युक्ति से वो प्रतिष्ठित होती है, उससे डॉक्टर फेमस हो जाता है। और युक्ति को जो जानने वाला वैद्य है वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है जो द्रव्य का ज्ञान रखने वाला वैद्य होता है, ठीक है। युक्तिज्ञ जो होता है ज़्यादा श्रेष्ठ होता है द्रव्य ज्ञानवता से। तो अब फिर से मैं श्लोक पढ़ती हूँ। मात्रा काल आश्रय युक्ति, मात्रा और काल पर आश्रित रहती है। सिद्धिर युक्तो प्रतिहिता, ऐसी युक्ति से सिद्धि प्राप्त करके वो हमेशा प्रतिष्ठित रहती है। तिष्ठे ऊपरी युक्तिज्ञो, ऊपर रहता है हमेशा युक्तिज्ञ। द्रव्य ज्ञानवता सदा, द्रव्य ज्ञानवता से सदा युक्तिज्ञ ऊपर रहता है। नेक्स्ट इज यवागु। यवागु ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कई बार क्या, हमेशा एक क्वेश्चन यवागु से आ ही जाता है। तो 28 यवागु बताए हैं आचार्य चरक ने, जिसमें 22 यवागु हैं और 6 पेय हैं। काश्यप ने 21 यवागु बताए हैं और 7 यवागु दोष बताए हैं। भेल ने 8 यवागु बताए हैं और 12 पथ्य अन्न बताए हैं, 300 उपनाम बताए हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह है। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 6 लागू, 5 4 14 6 लागू, सॉरी। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। तो इसमें राइस एंड वाटर की रेशो बताई गई है कि जैसे अन्न में 1:5 जो है वो वाटर और राइस की रेशो रहती है, 5 गुना पानी डलता है। विलेपी में 4 गुना पानी डलता है, मंड में 14 गुना डलता है, पेय में भी 14 गुना ही डलता है, एंड यवागु में 6 गुना डलता है। अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। एंड षाडंगर ने यवागु में जहाँ चरक ने 6 बताया है यवागु के लिए कि 6 गुना पानी डलता है, वहीं षाडंगर ने 1:16 बताई है, 16 गुना पानी यवागु में बताया है। तो इसमें एक चीज़ और है, जो मंड होता है वो क्या है, मंड में 14 गुना पानी डलता है और इसको क्लियर लिक्विड कहते हैं। जब जैसे कई बार डॉक्टर रोगी को कह देता है कि क्लियर लिक्विड डाइट ही अलाउड है खाने के लिए, तो वो मंड की कैटेगरी में आ जाता है। इसके लिए है सिक्ता रहितो मंडय, कि ये सिक्ता रहित होती है। और उसी तरह जो पेया होती है वो सिक्ता संबंधिता होती है, उसमें सिक्ता होता है, मतलब कि जो कण होते हैं चावल के वो रहते हैं पेया में, मंड में बिल्कुल नहीं रहते। जबकि दोनों में 14 गुना पानी ही डलता है, सेम रेशियो रहती है वाटर की। यवागु जो होता है वो बहुसिक्ता है। विरल द्रव जो है वो विलेपी है, वी से विलेपी, वी से विरल द्रव, ठीक है। जहाँ चरक ने मंड को बोला है सिक्ता रहित, पेया को सिक्ता संबंधित, यवागु को बहुसिक्ता, विलेपी को विरल द्रव, वहीं आचार्य सुश्रुत ने उल्टा कर दिया। उन्होंने यवागु को विरल द्रव कह दिया और उन्होंने विलेपी को बहुसिक्ता कह दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यवागु से। दीपनीय और शूलनाशक यवागु में क्या आता है, पंचकोल, पिपली पिपलीमूल, चबेजतरक, सौंठ। पाचनीय और ग्राही यवागु में क्या आता है, बिल्व, चांगेरी, ददित, दाड़िम, तक्र। बिल्व, चांगेरी, ददित, दाड़िम, तक्र। अतिसार, अतिसार में वातिक अतिसार में लघु पंचमूल आता है। और श्लेष्म पित्त अतिसार में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, श से श्लेष्म, श से शालपर्णी, प से पित्त, प से कृष्णपर्णी। तो शालपर्णी, कृष्णपर्णी श्लेष्म पित्त अतिसार में आता है। रक्त अतिसार में एक वर्ड यूज हुआ है, वो एज इट इज क्वेश्चन रख के पूछ लेते हैं। प्यस्या अर्धाद के छ्यागे, प्यस्या मतलब दूध, अर्धाद के मतलब आधा, छ्यागे मतलब बकरी, मतलब कि दूध में आधा जो दूध है और आधा पानी मिला के देना। बकरी का जो दूध है वो हाफ क्वांटिटी में एंड हाफ क्वांटिटी में ही पानी मिला के उसको मिक्स करके देना।
ये रक्त अतिसार में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बकरी का दूध जो है, जैसे कि हमने देखा भी है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में देते हैं, प्लेटलेट्स का जब काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए देते हैं, क्योंकि ये संग्राही होता है। ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। जब खून इतना पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, हेमरेज को प्रिवेंट करता है ये, तो ये संग्राही होता है, इसलिए बकरी का दूध होता है इसमें। इसके अलावा हरी बेर, उत्पल और नागर। नेक्स्ट इज आम अतिसार में सौंठ, अनार, अतिविषा। सौंठ, अनार, अतिविषा। मूत्रकृश में सबसे इंपॉर्टेंट है डायूरेटिक गोखरू यानी कि श्वदंष्ट्रा, और इसके अलावा दो और याद रखिए, कंठकारी एंड फानित। कृमिगर में एक तो इम्पॉर्टेंट सबको ही पता है कि विडंग, और इसमें तक्र भी होती है, और इसमें एक सर्वजिका क्षार भी होता है। सुवर्जिका क्षार जो है कृमिघन में होता है, तक्र, विडंग, पिपली, मूल, शिग्रू, मरीच। ठीक है, जो मरीच है वो कृमिघन में आता है, एंड पिपली मूल जो है वो भी कृमिघन में आता है। हमने पहले पढ़ा था कि जो त्रिकटु है वो शिरोविरेचन में है। ठीक है, पिपली, सौंठ, मरीच, तो पिपली मूल उसमें नहीं है, पिपली मूल आता है कृमिघन में। कृमिघन में विडंग है, शिग्रू है, मरीच है, पिपली मूल है, तक्र है, सुवर्जिका क्षार है। और इसके अलावा पिपासा गण में मृदुका, सारिवा, लाचा, पिपली और मधु एंड नागर। ठीक है, मृदुका, सारिवा, लाचा, पिपली, मधु, नागर। बार बार सुनिए ये क्लास को, बार बार सुनने से आपको लर्न हो जाएगा, एक ही बार में लर्न नहीं होने वाला। विषखणी यवागु में, विषखणी में सोम, राजी यानी कि बाकुची। भृंगणीय में वरा का मांस, सुअर का मांस होता है। कृष्णा नाम वेट लॉस में गवेदुक जो बुना हुआ होता है उसमें शहद मिला के, मधु मिला के देना है। स्नेहन पेया कौन सी होती है, जिसमें घृत होता है और तेल होता है, तिल होता है और नमक होता है। सर्पी, तिल, नमक। नमक तो वैसे ही सद्य स्नेहन के लिए कॉमन है, तो सर्पी, तिल, नमक। रूक्षार्थ, रूक्षार्थ में कुश, मूल, आंवले का क्वाथ से बनी श्यामक यवागु। ठीक है, और श्वास कास घनी यवागु में दशमूल क्वाथ से सिद्धि यवागु, दशमूल, श्वास कास, हिक्का, तीनों में काम आती है। पक्वाशय शूल में हमेशा याद रखना यमक, यमक मीन्स कि टू का कॉम्बिनेशन, तो यमक में घृत और तेल में हमने चावल भूनने हैं, प्लस मदिरा से उसको सिद्ध करना है। यमक, मदिरा, सिद्ध यवागु। यमक, मदिरा, सिद्ध यवागु इज फॉर पक्वाशय शूल। नेक्स्ट इज सारक। सारक मतलब रेचक। रेचक मतलब क्या होता है कि जो स्टूल होता है उसको लिक्विड बना के ही बॉडी से बाहर निकाल देना। तो इसमें हमें ऐसे द्रव्य चाहिए जिसमें हाई फाइबर कंटेंट हो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, शाक, मांस, तिल, उड़द। ठीक है, इनसे सिद्ध यवागु, शाक, मांस, तिल, उड़द, चार हैं। ग्राही यवागु, ग्राही में ऐसे द्रव्य आते हैं जो कषाय रस वाले होते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, आम्र रस हो गया, आम्र अस्थि सॉरी, जामुन की गुठली, आम की गुठली, और साथ में दधी और बिल्व, ये हो गया ग्राही यवागु। एंड नेक्स्ट इज कि भेदनीय यवागु। भेदनी का मतलब क्या होता है, ये सारे लेग्जेटिव्स होते हैं, लेकिन इनके जो एक्शन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। भेदनी का मतलब होता है कि जो मल होता है, पक्व हो, अपक्व हो, उसको एज इट इज़ बाहर निकाल देना। ये नहीं देखना कि वो पक्व है, अपक्व है। पक्व, अपक्व मल को पिंड रूप में बाहर निकालना, तोड़कर बाहर निकालना, भेदन करके बाहर निकालना, तो ये है भेदनीय। इसमें क्या आता है, चित्रक आता है, हींग आता है, अमलवेद आता है। ठीक है, चित्रक, हींग, अमलवेद, और साथ में आता है इसमें यव, क्षार। क्षार हमने पहले भी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सुवर्जिका क्षार पढ़ा था हमने पहले, और वो था उसमें कृमिघन में। तो दो टाइप्स के क्षार हैं, सुवर्जिका क्षार इन कृमिघन एंड यव क्षार इन भेदनी। ओके, अनुलोमन, अनुलोमन भी लेग्जेटिव ही होता है, बट उसका एक्शन होता है कि पहले वो मल को पूरा पकाता है, फिर वेल फॉर्म्ड स्टूल के रूप में उसको बाहर निकालता है। तो अनुलोमन में सबसे श्रेष्ठ है हरड़, तो हरितकी आएगा इसमें, पिपली मूल आएगा और सौंठ आएगा। ठीक है, और हरितकी, पिपली मूल और सौंठ। नेक्स्ट आ जाता है आपका घृत व्यापद। घृत व्यापद में कौन सा यवागु यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है। इसमें यवागु यूज़ होता है तक्र सिद्ध, तक्र सिद्ध यवागु फॉर घृत व्यापद।
और तेल व्यापक के लिए तक्र सिद्ध पिनियाक, ठीक है। पिनियाक का मतलब क्या होता है? पिनियाक का मतलब होता है कि जब हम पूरा तेल निकाल लेते हैं तो बाद में जो ड्राई खली बचती है उसको पिनियाक बोलते हैं, और वो हम तक्र सिद्ध पिनियाक जो है वो तेल व्यापक में यूज़ करते हैं, ताकि जो तेल व्यापक तेल से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं तो पिनियाक लेने से वो एब्जॉर्ब कर लेगी सारा तेल। तो ये इसका लॉजिक होता है। घृत व्यापक में तक्र सिद्ध यवागु, तेल व्यापक में तक्र सिद्ध पिनियाक, विषम ज्वर में गाय का मांस और खट्टे अनार का रस, और कंठ रोगनी, ठीक है। कंठ रोगों में यवक प्लस यमक, यमक हमने पहले पक्वाशय शूल में पढ़ा था, यमक मदिरा, और यमक प्लस यव है कंठ रोगनी में। और इसके अलावा और भी है, जैसे पिपली है, आंवला, क्वाथ है, लेकिन मेन आपने याद रखना है यमक और यव इन कंठ रोग। एंड शुक्र व स्त्रोत शूल, शुक्र व स्त्रोत का जो शूल होता है उसमें ताम्र चूड़ रसे, मुर्गे का मांस यूज़ करते हैं, उसे सीधे यवागु यूज़ करते हैं। और वृश्य जो होती है, वृश्य के लिए कौन सी यवागु यूज़ करते हैं? स माश विदला घृत क्षीर, स माश विदला घृत क्षीर, जो उड़द होती है, घृत होता है और क्षीर है। और इसके अलावा मध्य रोग में पोई का साग और दधी, दधी के साथ साग लेना है हमने पोई का। शुदा में शुदा गोधा, तो गोधा मांस लेना है शुदा में, और दूध लेना है। और अपामार्क से बीज से बनी जो यवागु है, अपामार्क का बीज है, गोधा मांस है और दूध है। अपामार्क का जो बीज है वो वैसे भी इट्स वेरी फेमस इन शुदा की, जब बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण अग्नि केस हो, भस्मक रोग, उसमें भी अपामार्क का बीज से बनी खीर यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि जो इसके बाद इसी चैप्टर में आचार्य चरक ने भिषक की 5 योग्यताएं बताई हैं। 5 योग्यताएं कौन सी हैं? स्मृतिवान होना चाहिए, जितात्मा होना चाहिए, हेतु युक्तज्ञ होना चाहिए, मतलब कि हेतुओं को, रोगों के कॉजेस को जानने वाला होना चाहिए। प्रतिपत्तिमान, प्रतिपत्तिमान क्या होता है? जो समय अनुसार शीघ्र ही निर्णय ले ले, सही डिसीजन सही समय पर फटाफट शीघ्र ले ले, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। जो भृंगनीय में होता है वो इसमें कई तरह के मांस बताए गए हैं, जैसे कि वरा का मांस फॉर भृंगण, और गो का मांस फॉर विषम ज्वर, और इसके अलावा मुर्गे का मांस फॉर शुक्र स्रोत शूल में, एंड गोधा का मांस फॉर शुदा रोग, ठीक है। और पंचकोल हमने दीपनीय पाचनीय में यूज़ किया था, लघु पंचमूल हमने वातज अतिसार में, दशमूल हमने श्वासकास हिक्का में, और यमक मदिरा पक्वाशय शूल में, यमक यव हमने किया था यूज़ कंठ रोग में। तो ये था चरक का सेकंड चैप्टर। इसमें मैंने आपको डिटेल में सारा पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर यही आप वीडियो बार बार सुनेंगे, इतना ही आपको अगर टिप्स पे याद होगा तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप इसको अच्छे से लर्न करिए। इसके नेक्स्ट एपिसोड में इसी चैप्टर के रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लर्निंग कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।